भाई अगर तुम एक्सएम ब्रोकर यूज करते हो और डिपॉजिट में प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको आज बताऊंगा कि आप 5 मिनट में यूपीआई थ्रू एक्सएम में डिपॉजिट कैसे कर सकते हो, फोन पे और गूगल पे से, वो भी जीरो कंफ्यूजिंग। तो एक सीक्रेट मैं बताने वाला हूं कि जब डिपॉजिट करते हैं 90% लोग तब वो मिस्टेक करते हैं, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है और ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। क्या हाल है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका स्वागत है कृष्णा क्रिप्टो में। मैं हूं चेतन और हम यहाँ पर बेसिक सीखते हैं क्रिप्टो लर्निंग। आज का टॉपिक है कि एक्सएम में यूपीआई से हम कैसे डिपॉजिट करते हैं। तो बिगनर लोग मुझे बहुत सारे मैसेज करते हैं कि सर हम एक्सएम में यूपीआई से डिपॉजिट कर सकते हैं क्या? तो मैंने उनको बताया कि भाई यस कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि एक्सएम लॉगिन कैसे करना है, आपको यूपीआई सिलेक्ट कैसे करना है और उसके साथ स्टेप बाय स्टेप के यूपीआई से आप पेमेंट कैसे ऐड कर सकते हो और डिपॉजिट कितने टाइम में अंदर क्रेडिट हो जाता है, और जो कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो गाइज पहले आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है और गूगल में क्या करना है, आपको एक्सएम का ऑफिशियली साइड ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी फेक भी साइड देखने को मिलेगी, बट जो ऑफिशियली साइड है वो एक्सएम करके होगा और www.exam.com करके होगा। तो ध्यान रखना है, कोई भी रैंडम वेबसाइट पे नहीं जाना है आपको। जो आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, हमारी जो लिंक है एक्सएम की वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अकाउंट बनाना है। बट मेरा ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीधा एक्सएम का एप्लीकेशन पे जाऊँगा। मुझे लॉगिन करना है, मैं लॉगिन करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली लॉगिन होगा हो जाएगा। और जो आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया होगा तो आपको आपके ईमेल में एक ओटीपी भी आता है, वो ओटीपी से डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पर डिपॉजिट करना है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखना है कि रियल अकाउंट भी आएगा और डेमो अकाउंट भी रहेगा। अब डेमो अकाउंट में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, रियल अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हो, और वो भी मुझे अभी डिपॉजिट करना है INR में। तो कैसे कर सकता हूँ, वो भी थ्रू यूपीआई थ्रू। तो चलो यहाँ पर मैं प्रोफाइल के साइड में ही आपको वॉलेट का ऑप्शन आएगा, तो फंडिंग यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, डिपॉजिट, विड्रॉ, इंटरनेट ट्रांसफ़र, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो मुझे क्या करना है, डिपॉजिट करना है। तो मैं यहाँ पर डिपॉजिट पे जाऊँगा। डिपॉजिट पे जाने के बाद अब बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मोस्टली मिस्टेक करते हैं कि कोई क्रिप्टो करेंसी सिलेक्ट कर लेता है, बाइनेंस पे कर लेता है, बाद में यहाँ पर आपको दोनों लॉक भी देखने को मिलता है। तो घबराने का नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यूपीआई पे जाना है। यूपीआई पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक एक्सेप्ट और कंडीशन कंटिन्यू करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि आपको 20 मिनट भी क्रेडिट आफ्टर पेमेंट डिपॉजिट, तो 20 मिनट के अंदर आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा जो आप डिपॉजिट करने के बाद। तो क्या करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद करने के बाद यहाँ पर लिमिट है। अब आप सोचो कि भाई लिमिट क्यों यूज़ करें, तो मिनिमम 8,000 आप ऐड कर सकते हो। अब मेन प्रॉब्लम ये भी है कि आपका अकाउंट USD में होगा और आपको ऐसा लगेगा मैं INR में ऐड कर रहा हूँ तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? यस भाई, कन्वर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो मैंने यहाँ पर 8,000 ऐड किया। उसके बाद नीचे टिक करने का ऑप्शन रहेगा, तो टिक करना है आपको। टिक करने के बाद यहाँ पर क्या करूँगा, मैं डिपॉजिट पे जाऊँगा। डिपॉजिट पे जाने के बाद फिर से यहाँ पर कंफर्म करने का आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या बता रहा है कि डिपॉजिट 8,000 आप ऐड कर रहे हो और आपको USDT कितने मिलेंगे, 82.58 आपको USDT अंदर ऐड होंगे। यहाँ पर कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये थोड़ा सा पेज लोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि लार्ज अमाउंट डिपॉजिट बिजी, सॉरी लार्ज अमाउंट डिपॉजिट टेम्पररी बिजी, प्लीज ट्राई अगेन, डिपॉजिट ऑर्डर अंडर INR। तो यहाँ पर फिर से मैं बैक जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर एरर बताया, कोई एक बार ऐसा भी एरर होता है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, बैक जाऊँगा फिर से और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा दूसरी जो नीचे UPI एक अवेलेबल है, वो UPI पे जाऊँगा और यहाँ से मैं फिर 20,000 ऐड करूँगा और कंटिन्यू करूँगा। डिपॉजिट पे जाऊँगा। डिपॉजिट पे जाने के बाद कंफर्म करूँगा, यहाँ पर कंफर्म का होगा। उसके बाद ये अगेन पेज हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, UPI है, एयरटेल पे है और व्हाट्सएप पे है। तो यहाँ पर आपको 5 मिनट का ही टाइम मिलता है, तो 5 मिनट पे आपको सब प्रोसेस करनी है। तो मान के चलो मुझे फ़ोनपे से पेमेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, फ़ोनपे पे जाऊँगा। फ़ोनपे पे जाने के बाद मुझे यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन होते हैं, का तो आप QR कोड से पेमेंट कर सकते हो, QR कोड डाउनलोड कर सकते हो।
तो ये मेरा QR कोड डाउनलोड हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर मेरा UPI है, वो UPI मैं कॉपी करके फ़ोनपे में भी जाके पेमेंट कर सकता हूँ। तो दो मेथड मैंने बताई, QR कोड से और UPI कॉपी करके डायरेक्ट आप फ़ोनपे में जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं फ़ोनपे सिलेक्ट करूँगा और क्या करूँगा, यहाँ पर स्कैन पे जाऊँगा और देन अपलोड पे भी कर सकते हो, आपका QR कोड अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा UPI पे और ऐसे तरीके से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्या होगा कि वेरीफाई रिंकू, यहाँ पर कोई उनके स्टोर का नाम आएगा और यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोसेस करूँगा। प्रोसेस करने के बाद जितना मुझे 20,000 मैंने यहाँ पर डाला था, वो जैसे ही मैं यहाँ पर पे करूँगा तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो बट मैं यहाँ पर पे नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी खामखा मैं पे करके क्या करूँ UPI से, क्योंकि UPI से आपको भी प्रॉब्लम है, पता है। देखो अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक UTI नंबर होता है, वो आपको 5 मिनट के अंदर प्रोसेस ख़त्म करनी है। तो यहाँ पर आपको UTI नंबर डाल के, ये UTI नंबर डाला, ये देखो ट्रांजेक्शन ID होती है, वो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी होती है। जैसे पेमेंट कंफर्म होने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने तो कोई पे नहीं किया है बट तो भी मैं आई पेड कर रहा हूँ। तो वो क्या बोल रहा है कि आपका जो 12 डिजिट का UTI नंबर है वो गलत है, मैंने पेमेंट नहीं किया है। जो आपने पेमेंट किया होगा और डालोगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होने के बाद आपका जो जैसे बताया कि 20 मिनट में आपका डिपॉजिट हो जाएगा, तो आराम से 20 मिनट में डिपॉजिट हो जाएगा। और मान के चलो प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है कि क्या करना है। मेरा जो XM मिसिंग वाला डिपॉजिट वाला वीडियो है वो भी वीडियो देख लेना। और अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होती है तो लाइव चैट से हेल्प मांग सकते हो कि मैं यहाँ पर अभी मेरा पेमेंट हो गया, ठीक है, पेमेंट होने के बाद यहाँ पर XM में जाता हूँ और मेरा पेमेंट नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, सपोर्ट पे जाऊँगा। सपोर्ट पे जाने के बाद क्या करूँगा, लाइव चैट में जाऊँगा। लाइव चैट में यहाँ से मैं बात कर सकता हूँ। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन, सपोर्ट पे गया अगेन, यहाँ पर सबमिट अ क्वेश्चन करके यहाँ पर डिपॉजिट पे जाऊँगा। तो मैंने डिलेड डिपॉजिट UPI, बट 20 मिनट होता है उसके बाद आपको ये प्रोसेस करनी है, ठीक है। यहाँ पर जाऊँगा, जो मेरा ये कम्प्लीटली नेक्स्ट पे जाऊँगा, ये सब डिटेल में मुझे यहाँ पर भरनी है, अपलोड करनी है। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो यहाँ पर अपलोड करना है और सेंड पे क्लिक करना है। तो आपका विदिन 24 आवर्स में आपका डिपॉजिट हो जाएगा। अब मैं आपको 3 बड़ी मिस्टेक बताता हूँ कि जो बिगनर लोग करते हैं। तो पहली मिस्टेक है कि रॉन्ग अकाउंट सिलेक्ट करते हो कि भाई रियल अकाउंट की जगह वो डेमो सिलेक्ट कर लेते हो तो उनका डिपॉजिट नहीं होता है। दूसरा मिस्टेक है करेंसी मिसमैच। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका अकाउंट USDT में है और आप INR डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्यों नहीं हो रहा है डिपॉजिट वगैरह, हो जाएगा नहीं होगा। तो भाई ये गलत है। आपका USDT वाला अकाउंट होगा और INR में डिपॉजिट कर रहे हो तो इजीली आपका डिपॉजिट हो जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा मिस्टेक कि जब आप UPI से पेमेंट करने के बाद जो UTI नंबर होता है वो UTI नंबर आप सेव नहीं करते हो। मान के चलो आपका टाइम हो गया, आपका डिपॉजिट नहीं आया XM में, तो UTI नंबर जो आपके पास रहेगा और उसका जो प्रूफ रहेगा, तो आपके पास प्रूफ रहने की वजह से आप थोड़े टाइम के बाद आप सबमिट करोगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो वैसे प्रोसेस करोगे तो आपका 24 आवर्स में डिपॉजिट आ जाता है। अब मैं वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जैसे मैंने आपको बताया। तो सीक्रेट में क्या है कि जो फर्स्ट वाले अकाउंट ओपन कर रहे हो आप और फर्स्ट डिपॉजिट कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आप $100 के ऊपर डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको 100% या 50% डिपॉजिट बोनस मिलता है। बट वो देखने के लिए आपको क्या करना है, XM में जाना है। XM में प्रमोशन करके होगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका डिपॉजिट बोनस ईजिबल है या नहीं ईजिबल। वो चेक करने के बाद वहाँ से आप डिपॉजिट करना है। तो आपका जो डिपॉजिट बोनस कि आप $100 ऐड करोगे तो $100 का बोनस आपको ट्रेडिंग के लिए मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही। XM में UPI से डिपॉजिट करना बहुत ही ईजी है। इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अगर ये वीडियो को आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने जो फ्रेंड है तो फ्रेंड को अपने शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना कृष्णा क्रिप्टो को। और कमेंट में बताना कि कौन सा आप ब्रोकर यूज़ करते हो और XM में कभी आपका UPI का प्रॉब्लम आया है या नहीं आया है। जो आया हो तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा। मेरे से जितना हो सकता है मैं हेल्प कर लूँगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।